नमस्कार दोस्तों, मैं अंजुतुआ जैमिनी आपकी दोस्त आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है यह पृथ्वी का प्रेम काल। आप देख सकते हैं इसके रचयिता हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ये काव्य एकदम अलग तरह का है। मैं अभी बात करती हूँ इसके बारे में। श्री अरविंद श्रीवास्तव, सबसे पहले तो मैं इनका व्यक्तित्व के बारे में बता दूं कि ये PhD है इतिहास से। अनेक कविताएं इनकी प्रकाशित हुई हैं, 4 कविता संग्रह इनके आ चुके हैं, यह 5वां है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हैं। साहित्य अकादमी में कार्यक्रमों में भी ये कविता पाठ कर चुके हैं, इनकी भागीदारी है। और रिपोर्टिंग, ये अध्यापन से जुड़े हैं और मधेपुरा बिहार के वासी हैं। और अब मैं बात करती हूँ पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक का मूल्य है 120 रुपए, पेपर बैक में है और 104 पृष्ठ है। इसमें बोधि प्रकाशन से आई है। इसमें 79 कविताएं हैं जो छंद मुक्त हैं, यानी इनमें मुझे गद्य कविता काफी सारी नजर आई और मुक्त छंद भी है। इसमें लघु कविताएं भी हैं, एक आदि क्षणिका भी है। इनमें भावनाओं की मधिर लहरें नहीं हैं, बल्कि उद्वेलन का उत्तंग वेग है। मुझे ऐसा लगा इनकी कविताओं में आक्रोश के अस्फुट स्वर भी हैं और मुखरित स्वर भी हैं। स्त्री विमर्श की कविताएं भी हैं। स्त्री के प्रति वेदना संवेदना दोनों है। और मामूली आदमी का घोषणा पत्र है यह, इसी नाम से इनकी एक कविता भी है। इसमें कविताओं में प्रतीकों और बिंबों का अच्छा प्रयोग किया है। प्रतिरोधक बीज बिखरे हुए हैं इन कविताओं में, जी हाँ। और इनका पाठक वर्ग थोड़ा अधिक बौद्धिक होना चाहिए, क्योंकि इनकी कविताओं में मुझे बौद्धिकता का पुट काफी अच्छा लगा। अच्छा है। इसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी, कुछ एक कविताओं के बीच में 1-2 पंक्तियां मुझे मिसिंग लगी। मुझे ऐसा लगा कि अगर 1-2 पंक्तियां वो और उसमें जोड़ देते तो कविता अस्पष्ट नहीं लगती कुछ पाठकों की दृष्टि से। और बाकी सब ठीक है। छंद मुक्त गद्य कविता जो पसंद करते हैं उन्हें ये बहुत अच्छी लगेगी। और अब मैं सुना देती हूँ आपको इनमें से 1-2 कविताएं, आपको मालूम हो जाएगा कि किस कलेवर की है ये। पहली देखिए, पहली कविता का शीर्षक है अभी अभी। अभी अभी गाजा पर हुई है बमबारी, अभी अभी कंधार पर ड्रोन हमला, खून से लथपथ है यह धरा, और अभी अभी एनीमिया से पीड़ित मां ने तोड़ा है दम अस्पताल में। एक युवक सोच रहा है अभी अभी धरती और धरती के बाशिंदों के लिए यह समय बेहद खराब है। अभी अभी सामने वाली छत से एक स्त्री छलांग लगाकर कूदना चाहती है। पड़ोस में बिलखता हुआ एक बूढ़ा अभी अभी भगवान से खुद को उठा लेने की प्रार्थना कर रहा है। अभी अभी एक लड़की अगवा हुई है। एक लड़का अभी अभी ट्रक से कुचला गया है। और अभी अभी एक चिड़िया खदेड़ी गई है वेंटिलेशन से। एक कुत्ता घर पदर हुआ गैराज से। बुदबुदा रही हैं संवेदनाएं, नहीं रह गई है दुनिया अब रहने के काबिल। ठीक ऐसे ही समय में एक बच्चा अभी अभी गर्भाशय के तमाम बंधनों को तोड़ते हुए पुरजोर ताकत से आना चाहता है पृथ्वी पर। तो देखा आपने किस तरह की इनकी कविताएं, किस मिजाज की कविताएं हैं, आप समझ ही चुके होंगे अब तक। और एक में मुझे बहुत अच्छी लगी, एक वही मामूली आदमी का घोषणा पत्र, लघु कविता है ये, कि मामूली आदमी हूँ असमय मरूंगा, तंग गलियों में संक्रमण से सड़क पार करते हुए वाहन से कुचलकर या पुलिस लॉकअप में, माफ करना मुझे अदा नहीं कर सकेंगे मेरे बच्चे मेरा पोस्टमार्टम खर्च। जी हाँ। और एक और देखिएगा है, मैं आके और आपको सुना देती हूँ एक कविता इनकी है। इसका शीर्षक है, एक पेपर वेट और सुना देती हूँ कि लघु कविता। देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि मेरी अर्जी पर तुमने अपना पेपर वेट रख छोड़ा है। तो देखा आपने, प्रेम कविता भी है इसमें, बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी। और अब मैं शीर्षक कविता पर आती हूँ
यह है पृथ्वी का प्रेम काल। तब मैं माँ में था और माँ मुझ में नहीं है अब माँ। यादें हैं माँ की पुराने बक्स में पड़ा, फलालैन का फटा चिटा सा मेरा बित्ते भर का बुस्सट। देखिए आपने लोक शब्द बुस्सट। श्वेत श्याम तस्वीरों में कैद मेरी किलकारी मेरे मस्तक पर लगा, कजरोटे का काला टीका मेरे बालों से लगे करुआ तेल की महक आज भी मिलाती है मेरे नथुने को। अब इन चीजों की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बगैर थपकी के भी खराटे ले पाता हूँ। अब ना मेरे बाल में जट लगते हैं और ना जू। माँ ने जैसा सजाया सवारा था लगभग आज भी वैसा ही दिखता हूँ मैं। तब मैं जितना लघु था उतनी ही विराट थी मेरी माँ। रसोई से बार बार मुझे झांकना और मेरी खिलखिलाहट में खुद को शामिल कर लेना, जैसे विधाता में मनुष्य और मनुष्य में विधाता का मूर्त होना था। माँ का दम में संघर्ष ही था पृथ्वी का प्रेम का। आपने देखा कितनी अच्छी उपमा इन्होंने प्रयोग की है। और अब आखिरी पृष्ठों पर इनकी कविता कोलाज यानी नन्ही नन्ही कविताएं सुनिए। पोस्टमार्टम में मिले बड़े आकार वाले दिल को कवि का बताया गया। एक और देखिए, बरसों बरस एक दूसरे को टटोलते हुए बाद में पता चला कि मिर्च का तीखा होना हम दोनों को बेहद पसंद था। एक और देखिए, पिछले जन्म में कौवा था और तुम बेल, इस जन्म मैं कवि हूं और तुम बादल। देखो हमारे हौसले कभी पस्त नहीं होते। मैं बजा रहा था हारमोनिया और तुम ठोकते रहे नाल। इस गिटिर पिटिर समय में हमने गाए मुक्ति गीत। एक और देखिए, आज रात मैंने अपनी चरम भावुकता को प्रेषित किया तुम तक। उफ, यह भी शामिल हो गया मेरे फिजूल खर्च में। एक और देखिए, हिस्से में ईश्वर ने दी तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें और मुझे स्वप्न देखने की आजादी। एक और देखिए, अभी मेरी हत्या होगी, मैं मारा जाऊंगा, मेरे शरीर का रंग बदल जाएगा, उतना भी नहीं जितने में तुम मलिन पड़ जाओ। है ना, बौद्धिकवादी कविताएं, बौद्धिक। यह तुम्हारी ही आंखों का जादू था कि हम देखते रह गए और निकल लिए तुम किसी गुप्त दरवाजे से। ये कविता इन्होंने अभिनेता इरफान के निधन पर लिखी है। और आखिरी लास्ट देखिए, तुम्हारा कलेजा पसीजते ही, तुम्हारा कलेजा पसीजते ही देखना एक दिन मैं कवि बन जाऊंगा। बहुत कुछ बहुत सुंदर लिखा इन्होंने, आप एक बार देखिए। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नई किताब के साथ। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग से ये चैनल इसी तरह चलता रहेगा और आपके सहयोग की दरकार में। धन्यवाद। आपकी दोस्त अंशु दुआ चैनल में। शुक्रिया।